আরে বনুদা যা যা করেছে সেটা দেরি আছে এখনো নেড়া হাফ হয়েছে। এই জায়গাটা স্লিপ আছে না, ধাক্কা ধাক্কি করলেই পড়ে যাবে। গাড়টা করে দিচ্ছে আশিস দা দাঁড়া এক মিনিট বুমটা করে নিন এলো না। হ্যাঁ দিদি সরে যান, আপনি শুনুন না। আরে হলুদ জামা দাদা আপনি সরুন, দিদি আপনি সরে যান, আমাদের দরকার নেই। এদিকে ঘুরে আমরা গঙ্গাটাও দেখালাম। ঠিক আছে, এবার দেখ কি করবো। দাদা ঢুকবেন না आज आपने यहाँ पर क्या किया और क्यों? मैं पहले आपसे माध्यम से त्रिपुरा का सभी लोगों का मेरा प्रणाम है। मैं जान और अनजाने में लोगों का भूल होता है। मेरे अनजाने में मेरे भूल हुआ है, क्योंकि त्रिपुरा में 25 साल तक कम्युनिस्ट का शासन थे। इस कम्युनिस्ट शासन का उतारने के लिए और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में लोगों का उम्मीद हुआ था जे त्रिपुरा में बीजेपी आ सकता है। इसीलिए आ सकता है। मैं 15 का बाई इलेक्शन चुनाव लड़ा था। इस 2015 का बाई इलेक्शन चुनाव में मुझे 25% वोट भी मिला था। इसके बाद उम्मीद जगा था त्रिपुरा का लोगों का, और दिल्ली लोगों का भी उम्मीद जगा था जो त्रिपुरा में बीजेपी आ सकता है। इसलिए लोगों सीपी कम्युनिस्ट लोगों का हाथ से मुक्ति दिलाने के लिए हम और त्रिपुरा का सारे के सारे लोग बीजेपी में आया हुआ था अनजाने में, क्योंकि त्रिपुरा के 2018 जो भी बोलिए बीजेपी का वोट था 1.5%, तो बीजेपी का कोई था ही नहीं वहां पे, और बीजेपी का आइडियोलॉजी संपर्क कोई किसी का मालूम भी नहीं था। लेकिन 2018 में बीजेपी सरकार सत्ता आने के बाद मालूम चला है, क्योंकि बीजेपी आने का पहले लगभग 300 कमिटमेंट किया था। मिसकल में चाकरी, एक साल में 15,000 सर्विस, बहुत सारे वादाएं दिया था। सप्तम पे कमीशन 10,323 लोगों का नौकरी, आपको पता है। तो क्या हुआ है, आम लोगों का अनजाने में भूल हुआ। ये सरकार जो है ना त्रिपुरा में चल रहा है, ये एक जुमला सरकार चल रहा है। इसलिए इस सरकार से मुक्ति, त्रिपुरा में लोगों का मुक्ति दिलाने के लिए किसी का ना तो हाल धरना पड़ेगा। तो सर आप इधर पे पूजा दिए, प्रायश्चित क्या है, मैं अनजाने में भूल हुआ। बीजेपी आया हूँ, बीजेपी सत्ता में लेके आया हूँ, त्रिपुरा का लोगों में लेके आया है, मैंने भी इसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं विधायक हूँ।
हैं, अनजाने में भूल हुआ है। अब तक आप पता चला है क्या चल रहा है, इसीलिए भूल जो महसूस हुआ है उस भूल को सुधारने के लिए प्रायश्चित किया हूँ मैं माता मंडन करके। आप टीएमसी कब ज्वाइन कर रहे हैं? आप टीएमसी ये कब ज्वाइन कर मैं आप बीजेपी आज बीजेपी में चल रहा हूँ। हाँ। टीएमसी ज्वाइन का किसी दल में ज्वाइन का बात आएगा तब जब एक दल को छोड़ने का बाद आएगा। आज मैं दल आपने छोड़ रहा इस्तीफा हूँ। भेजा? आपने इस्तीफा भेजा? इस्तीफा नहीं भेजा हूँ मैं कल दिल्ली कोलकाता में हूँ। मैं इस्तीफा नहीं भेजा हूँ। मैं छोड़ रहा हूँ आपके माध्यम से और सभी लोगों का माध्यम से उसका पास जाएगा। मैं बीजेपी आज से चल रहा हूँ। आपको लगता है तृणमूल कांग्रेस बीजेपी से एक बेहतर पार्टी है? तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा में सरकार बनाने का एक प्रयास दिखा रहा है, सपना देख रहा है। आपको लगता है तृणमूल कांग्रेस बीजेपी से बेटर ऑप्शन है? बीजेपी का बेटर ऑप्शन, ऑब्वियसली बेटर ऑप्शन। मतलब त्रिपुरा में आप लोगों का शायद पता हुआ है, आप लोगों का ना सारे इंडिया का पता चल चुका है। 2018 का चुनाव के बाद बीजेपी का वोट परसेंटेज था 1.5%। इस बारे में तो कोई किसी का उम्मीद नहीं था, फिर भी गवर्नमेंट में आ चुका है। और एक बात है, जो एडीसी निर्वाचन चुनाव किया था, आपको पता है, जो त्रिपुरा मता एक नया दल है, फॉर्मेशन हुआ है लगभग 3-4 महीना होगा। इस 3-4 महीने में न्यू दल एक फॉर्मेशन करके सत्ता में आ गया है। तो त्रिपुरा में कुछ भी संभव है, क्योंकि त्रिपुरा का मनुष्य इंडिया का सबसे सेंसिटिव है। त्रिपुरा का लोग आत्मविश्वास और मर्यादा के ऊपर विश्वास रखते हैं। क्या टीएमसी का फ्यूचर है त्रिपुरा में? संभव है, कोई असंभव नहीं है, 100% संभव है। किसी से बात हुई आपकी? हाँ, बात हुई है। कब हुई बात बहुत दिन 2-3 महीने में चल रहा है। आशीष जी, विचार कर रहे हैं कि आपको चल रहा है। करने के लिए तृणमूल कांग्रेस? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। मुझे कोई दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, मेरा छोटा भाई जैसे, उसके साथ तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, उसके साथ भी बातचीत हुआ आपने था। मुंडन क्यों किया? आप जब सीपीएम छोड़ के बीजेपी में गए थे तब मुंडन किया? ना, मैं तो सीपीएम कभी अच्छा, किया आप जब नहीं हूँ। बीजेपी ज्वाइन किया तब मुंडन किए थे सर आप? बीजेपी तो किया नहीं हूँ ज्वाइन। किसी दल सत्ता में आने का पहले इतने सारे झूठा धोखाबाजी किया है। मैं एक काम भी कर नहीं पा रहा हूँ। मेरे तरह हर एक विधायक कोई कुछ काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप लोगों का पता है त्रिपुरा में अभी भी 4 साल लगभग हो रहा है। अभी भी कोई पूर्णांग मंत्रिसभा नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है। आपको पता है? क्या कुछ और बीजेपी के विधायक भी छोड़ सकते हैं? छोड़ सकता है। हाँ, जरूर। 8-10 MLA छोड़ सकता है। लेकिन सर ये मुंडन करना, पूजा देना, यज्ञ करना, आप जो कर रहे हैं पश्चाताप, ये सब तमाशा है? तमाशा तो बीजेपी लोगों के लिए है तमाशा, क्योंकि बीजेपी लोग तो हर रोज तमाशा बना रहा है, लुल्लू बना रहा है, लोगों को धोखेधड़ी कर रहा है। दादा आपने उन लोगों का लिए तमाशा हो सकता है, लेकिन वो जो काम है ना मैंने किया, वो किसी का दम नहीं है उसको करने के लिए। बीजेपी का कोई किसी का दम नहीं है, बीजेपी कर नहीं सकते। अच्छा लोग, ठीक है। आप एमएलए पद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।